इस देश के और मध्य प्रदेश के सभी शिक्षक भाइयों और बहनों, आप सबको सादर नमस्ते। भाइयों और बहनों, हमने 18 तारीख को इस प्रदेश की राजधानी भोपाल में बड़ा आंदोलन किया और उसका मूल उद्देश्य था कि सरकार रिव्यू पिटीशन करे और सरकार ने हमारी बात को माना या प्रेशर में आई, जो कुछ भी हुआ उस आधार पर सरकार सुप्रीम कोर्ट गई। सुप्रीम कोर्ट में हम भी गए, हमने भी अपनी पिटीशन दायर की, लेकिन माननीय न्यायालय ने हमारी बात को गंभीरता से नहीं सुना और परिणाम हमारी आशानुरूप नहीं आया। हम ठहरे नहीं, उसके बाद लगातार हम प्रयास करते रहे कि हमारी बात सरकार से हो जाए। हमने प्रदेश के माननीय यशस्वी शिक्षा मंत्री जी से कई बार प्रयास किया, हमने बातचीत की, लेकिन समय अनुकूलता नहीं बन पाई, जिसके कारण माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा संवाद नहीं हो पाया। हमने हमारे विभाग के आला अधिकारियों से कई बार बात की है और टेट के विषय को लेकर हमने गंभीरता से चर्चाएं की है, लेकिन परिणाम हमारे आशानुरूप नहीं आए। हम चाहते थे कि किसी भी कीमत पर आरटी एक्ट के पहले के नियुक्त किसी भी शिक्षक साथी को, किसी भी भाई को, किसी भी बहन को ये परीक्षा न देना पड़े, लेकिन अब सरकार ने टाइम टेबल ही जारी कर दिया है। अब टाइम टेबल जारी कर दिया है तो उसमें बहुत सारी ऐसी तकनीकी खामियां हैं जिसको लेकर अध्यापक शिक्षक संयुक्त मोर्चा जो मध्य प्रदेश में आप सबके जो संगठन है, जो जिनमें आपकी आस्था है, ऐसे पूरे संगठनों को मिलाकर हमने 29 मार्च को अध्यापक शिक्षक संयुक्त मोर्चा बनाया और उसके तहत ये सब की आगे की लड़ाइयां हम लड़ रहे हैं, आगे की कार्रवाइयां हम कर रहे हैं। उसकी कल रात को हमारी एक बैठक हुई और बैठक में सब साथियों ने, सभी प्रदेश के संयोजकों ने ये तय किया कि अभी जो 21 तारीख से टेट के फॉर्म भरे जाना है, आपसे आग्रह है कि अभी हम माननीय शिक्षा मंत्री जी से, माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी से और अपने विभाग के अधिकारियों से हम चर्चा करेंगे। उसमें बहुत सारी दिक्कतें हैं, किसको परीक्षा देना है, किसको नहीं देना है। उसका शेड्यूल इस प्रकार का जारी किया गया है जिसमें बहुत सारी खामियां हैं। जब परीक्षा का दौर ये रहेगा और ये परीक्षा का दौर जब अक्टूबर में परीक्षा होगी, हमारे स्कूलों में बच्चों की त्रैमासिक परीक्षा आ जाएगी, उधर दिसंबर में अर्धवार्षिक परीक्षा आ जाएगी। इस दौर में हमारे शिक्षक साथी खुद पढ़ेंगे या अपने विद्यार्थियों को पढ़ाने का काम करेंगे, बहुत सारी दिक्कतें होगी। इसलिए इस विषय पर हम विभाग से पहले चर्चा करना चाहते हैं। हम जब तक चर्चा कर लें, कल हमने यही तय किया। अब इसमें भी हो सकता है आप लोगों को मेरी बात ठीक नहीं लगे और कल पता चला कि कई लोग इसमें नकारात्मक टिप्पणी करना शुरू कर देंगे, लेकिन फिर भी शिक्षक संगठनों के नेतृत्वकर्ता होने के नाते हमारे शिक्षक साथियों के हितों को संरक्षित करने के लिए भले हमको गालियां मिले, लेकिन हम पूरे ईमानदारी के साथ में, समर्पण भाव के साथ में और ईमानदारी के साथ में हम अपने साथियों के हितों को लेकर लगातार प्रयास कर रहे हैं और हम यही हमको बात करना है कि हमारे साथियों का किसी प्रकार से उसमें नुकसान नहीं हो। किसको परीक्षा देना है, किसको नहीं देना है, ऑनलाइन परीक्षा आपने करवा दी है, मतलब ये तो पीएससी से भी ज्यादा कठिन परीक्षा आप ले रहे हैं, ये निश्चित रूप से शिक्षक के हित में नहीं है। इसलिए आपसे हमारा आग्रह है, संयुक्त मोर्चे की ओर से, मैं 13 के 13 संगठनों की ओर से आपसे आग्रह कर रहा हूं कि जब तक हम माननीय शिक्षा मंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से और अपने विभाग के अधिकारियों से जब तक न मिल लें, तब तक आप परीक्षा के अभी कोई भी फॉर्म न भरे, इतनी जल्दबाजी न करें, क्योंकि अभी परीक्षा लगभग 5 से 6 बार होगी, 2028 तक परीक्षा होगी। आप इतनी हड़बड़ी न करें, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप गंभीरता से समझें, हम आपके हित में ही, शिक्षकों के हित में ही हर बात को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इसलिए आप ज्यादा इसमें भयभीत न हो, ज्यादा परेशान न हो। मित्रों, अब जब देश की बात आती है तो हमने पूरे देश के शिक्षक संगठनों से चर्चा की और 3-3 बार हमने दिल्ली में भी बैठकें की और मध्य प्रदेश के अध्यापक संयुक्त मोर्चे के कई साथी दिल्ली भी गए, हमारे सारे साथी दिल्ली गए और अध्यापक शिक्षक संयुक्त मोर्चे का एक एक पदाधिकारी, एक एक प्रदेश का संयोजक पूरी ईमानदारी के साथ में लगकर काम कर रहा है। अब दिल्ली में हमने 30 अगस्त को एक बड़ा आंदोलन की घोषणा की है, क्योंकि जो कुछ होना है, सब लोग कहते हैं कि इसका मामला भोपाल से नहीं हल होगा, राज्य से नहीं हल हो सकता, यह जब दिल्ली से होना है तो दिल्ली का आंदोलन हमने तय किया है। तो आप सब दिल्ली के आंदोलन में चलें और हम निश्चित रूप से सरकार को इस बात के लिए बाध्य करेंगे
कि आरटी एक्ट के पहले के नियुक्त शिक्षकों को ये परीक्षा न देना पड़े, उसको रियायत मिलना चाहिए। ये हमारी मांग है और इसमें हम जरूर जीतेंगे। जो लड़ता है वो जीत जरूर हासिल करता है। मित्रों, आप भरोसा रखिए, विश्वास रखिए। जब अलग अलग संगठन लड़ते थे तब भी आप गाली देते थे कि अलग अलग लड़ रहे हो। जब संयुक्त मोर्चा बना लिया तब भी आप गाली देने लगे कि संयुक्त मोर्चा पिक गया, लंबे लंबे भाषण दे दिए। अरे भाई, जब वहां पर बुलाए तो भाषण तो देंगे। आरोप प्रत्यारोप लगाने के बजाय मध्य प्रदेश के और भी जो जुझारू साथी है, हमारे जो संघर्षशील साथी है, हो सकता है वो किसी संगठन के पदाधिकारी न हो या संगठन के पदाधिकारी भी हो सकते हैं, उनसे मेरा हाथ जोड़कर करबद्ध निवेदन है कि वो अपने संगठनों को गाली देने के बजाय, अपने संगठनों का विरोध करने के बजाय हमारे शिक्षक संवर्ग के जितने भी संगठन हैं उन संगठनों के प्रति नकारात्मक माहौल फैलाने के बजाय हमारी जो समस्या है उस समस्याओं को जनता तक पहुंचाने का काम करें तो निश्चित रूप हम सफल होंगे। अपने अपने स्तर पर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, वो खूब काम करें, लेकिन किसी के प्रति नकारात्मक माहौल न बनाए, उससे किसी का नुकसान नहीं हो रहा है। आपको हो सकता है कि आपको सोशल मीडिया पे बहुत प्रसिद्धि मिल जाए, लेकिन आप व्यक्तिगत प्रसिद्धि पा सकते हो, लेकिन आप अपने शिक्षक समाज का अहित कर रहे हो। मेरे मित्रों, आपसे मेरा आग्रह है, मेरा निवेदन है कि जिस बंदूक के नाल जो समस्या है उस समस्या की ओर जाने के बजाय अपने ही संगठनों के खिलाफ आप खड़ी कर रहे हो। और लोग बहुत गाली दे रहे हैं कि 18 तारीख को जो आंदोलन किया, आपको भाषण पिलाए, आपको वहां बाउंसर लगा दिए। मेरे मित्रों, बाउंसरों पर बहुत बात होती है, बहुत सारे लोग नकारात्मक बात करते हैं। जब बाउंसरों की बात यदि नहीं होते तो क्या उस दिन का कोई कार्यक्रम सफल होने देता? बहुत सारी ऐसी दिक्कतें हैं, व्यवहारिक परेशानियों को आपको समझना चाहिए। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं मंच पे जाऊं, हर व्यक्ति चाहता है कि मैं भाषण दूं। जब हम शिक्षक हैं तो सबको भाषण देना आता है, सब बोलना जानते हैं। यदि सभी लोग भाषण देंगे, आंदोलन का समय तय होता है कि 12 घंटे में से 6 घंटे हमारे आंदोलन का समय होता है। अब उसमें समझेंगे कि 6 घंटे में मध्य प्रदेश में 55 जिले हैं और 55 जिले में 313 हमारे विकास खंड है। इतने सब लोग, सब नेता यदि भाषण देने लगेंगे तो निश्चित रूप से हमारा कार्यक्रम ही सफल नहीं हो पाएगा। मित्रों, मेरा आग्रह है कि हम अपनी समस्याओं को फोकस करें। हमारा गोल क्या होना चाहिए, हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हमारे जितने भी लोग आरटी एक्ट के पहले के नियुक्त है उनको किसी को परीक्षा नहीं देना पड़े। कई हमारे साथी हैं, कोई हमारे भाई है जिन्होंने 2005 में पात्रता परीक्षा पास की थी, जो 2008 में पात्रता परीक्षा जब वो पास कर चुके हैं तो क्यों उनको परीक्षा देना पड़े? 98 में, 2001 में, 2003 की उस समय की भर्तियां, उस समय की तत्कालीन परिस्थितियां थी, उस आधार पर उनकी भर्तियां हुई थी, तो उनको परीक्षा क्यों देना पड़े? सबके हितों का संरक्षण हमारी जिम्मेदारी है। न 2005 हमारे से अलग है, न 2008 अलग है, न 98 अलग है, न संविदा शिक्षक अलग है, न गुरुजी हमारे से अलग है। सब हमारे इस संवर्ग के हमारे साथी है, हमारे परिवार के हैं। हम उस परिवार का नेतृत्व करते हैं, शिक्षक समाज हमारा है। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है, उन संघर्षशील साथियों से विशेष रूप से आग्रह है कि जो इस प्रकार की अफवाहें फैला रहे हैं सोशल मीडिया पर प्रसिद्धि पाने के लिए कि संयुक्त मोर्चे ने सब कुछ गलत काम किया। आप ही तो बोल रहे थे कि संयुक्त मोर्चा बनाओ। जब एक संगठन का व्यक्तिगत नेता या व्यक्तिगत संगठन ठीक नहीं था, आप बोलते थे कि संयुक्त मोर्चा बना। आप जब संयुक्त मोर्चा बना लिया तो क्या 13 के 13 प्रदेश अध्यक्ष खराब हो गए? 13 के 13 प्रदेश अध्यक्ष बिकाऊ हो गए? अरे भैया, कौन बिक रहा है और कौन खरीद रहा है? खरीदने वाला कौन है? जब सरकार इतनी लोगों का आंदोलन होने के बाद में आज तक हमारे से ढंग से कोई चर्चा नहीं कर पा रहा तो खरीद कौन रहा है? आप इस प्रकार, आप शिक्षक हैं, आप विचार करें। इस प्रकार की कोई परिस्थितियां नहीं है। सारे प्रदेश अध्यक्ष, सारे संगठन, जो भी संगठन बने हुए, वो सब संगठन अपने साथियों के हितों को लेकर काम कर रहे हैं। अब हो सकता है उसमें सफलता और असफलता हमारे हाथ में नहीं है। मित्रों, संगठनों को काम होता है हमारी आवाज को सरकार तक पहुंचाना, लेकिन निर्णय करना सरकार के हाथ में होता है। हम निर्णय करवाने में सफल नहीं हो पा रहे हैं, वो अलग विषय है, लेकिन हम लड़ने में, हमारी बात पहुंचाने में कहीं भी हम कमजोर नहीं है। मित्रों, हमने पहले भी कहा था, ये अटेंडेंस को लेकर हमारे लोग भयंकर परेशान है, भयंकर भयभीत है और भयंकर मानसिक रूप से परेशान हो रहे हैं। हमने पहले भी कहा था कि ये अटेंडेंस मत लगाओ, उसमें व्यवहारिक दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, लेकिन
आप तो यही कहते थे, लोग तो यही बोलते थे कि भैया हम तो स्कूल जा रहे तो लगाने में क्या दिक्कत है। हमने भी कहा था कि हम भी इसके खिलाफ नहीं है, लेकिन उसकी व्यवहारिक दिक्कतें जब तक दूर नहीं हो, जब तक हमारे जो समस्या है उनका समाधान नहीं सरकार कर देती, तब तक आप शांति बनाए रखें। लेकिन तब भी आपने हमारी बात नहीं मानी, आप फंस गए। किसी को मक्खी ने काट लिया, आंख में सूजन आ गया, पता चला कि अब अटेंडेंस नहीं लग रही, अब इसका क्या करें। पता चला कभी 4 घंटे का था, कभी 5 घंटे हो गया, कभी 6 घंटे हो गया। अब लोग परेशान होने लगे कि अब हमारा क्या होगा, परेशान होने लगे। मित्रों, हमने पहले भी आपसे आग्रह किया था कि आप संगठनों पर भरोसा रखें। जिन लोगों को आप गाली देते हो, अपेक्षा भी उन्हीं से करते हो। संगठनों से हमारी सबकी अपेक्षा भी रहती है। संगठन आपके हित में काम कर रहे हैं, संगठन आपके लिए लड़ रहे हैं। ऐसी मेरी आपसे अपेक्षा है कि आप किसी भी प्रकार से किसी भी संगठन को गाली देने का काम न करें, न ऐसा कोई माहौल बनाए कि कोई खिलाफ कोई माहौल बने। हम हमारे मुद्दे के साथ होना चाहिए। सरकार हमारी दुश्मन नहीं है, विभाग हमारा दुश्मन नहीं है, कोई संगठन हमारा दुश्मन नहीं है। हमारा उद्देश्य जो विभाग के खामियां हैं, जो गलतियां हैं, जो नीतियों में खामियां हैं, उन नीतियों की खामियों को सुधार करवाना हमारी जिम्मेदारी है और उसके लिए हम लड़ रहे हैं। ये टेट जो मुद्दा आया है, इससे हम अपने साथियों को सबको मुक्त करना चाहते हैं। किसी भी प्रकार से हमारे शिक्षक साथियों का अहित न हो, किसी की भी नौकरी नहीं जाएगी, इस बात के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। निश्चित रूप से आप परीक्षा भी देना, परीक्षा फार्म भरे जाएंगे। आप हमारी बात नहीं सुनने वाले, पर फिर भी आपसे आग्रह है कि 24 तारीख तक आप परीक्षा के कोई फार्म नहीं भरे, जब तक हम सरकार से बात न कर ले। हमारी सरकार से बात होने के बाद में जो भी फैसला होगा वो आपको सोशल मीडिया के माध्यम से हम पूरा संयुक्त मोर्चा आपको बता देगा, मध्य प्रदेश के साथियों के लिए। उसके बाद में आप स्वतंत्र होंगे। और देश के लिए मेरा आग्रह है, देश के सारे शिक्षक संगठनों से, शिक्षक भाइयों से, शिक्षक बहनों से, कि 30 अगस्त के दिल्ली के आंदोलन में आप पधारेंगे और उस आंदोलन को सफल बनाएंगे। हम इस देश की सरकार को इस बात के लिए मजबूर करेंगे, इस बात के लिए बाध्य करेंगे कि वो लोकसभा में अध्यादेश लाए। विशेष सत्र बुलाकर भी सरकार कर सकती है, क्योंकि देश के 25 लाख नहीं, ये लगभग 40 से 50 लाख लोगों का मामला है। एक परिवार में यदि 4 लोग होते हैं तो 1 करोड़ लोगों का मामला है। सरकार हमारी बात को गंभीरता से सुनेगी। सरकार का काम ही होता है हमारी बात को, जनता की बात को सुनना, शिक्षक समाज की बात को सुनना। इसके लिए हम सरकार को बाध्य करेंगे। इसलिए आप 30 तारीख को दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचेंगे, ऐसी आशा और अपेक्षा है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।